भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है और बिहार में बांकीपुर विधानसभा आगे 5 बार के माननीय विधायक श्री नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। अभी वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अभी 14 जनवरी के बाद उनको रेगुलर राष्ट्रीय अध्यक्ष नियमित तौर पर बना दिया गया। आदरणीय नितिन नवीन जी 45 वर्ष के हैं, पार्टी भी लगभग 45 वर्ष की ही है। इनफैक्ट आदरणीय नितिन नवीन जी का जन्म पार्टी के स्थापना के 1 माह बाद हुआ था। पार्टी की स्थापना अप्रैल 1980 में हुई थी और आदरणीय नितिन जी का जन्म मई 1980 में हुआ है। तो इस लिहाज से एक जनरेशनल शिफ्ट इसी को माना जा रहा है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की यह कवायद तकरीबन 1.5 साल से अंडर प्रोसेस थी, या उससे भी पहले से 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले से ये अंडर प्रोसेस थी। और पार्टी लगातार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की कवायद कर रही थी, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आने के कारण आदरणीय निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को एक्सटेंशन दिया गया था ताकि लोकसभा चुनाव तक आदरणीय जेपी नड्डा जी पार्टी की कमान संभालें। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वो चुनाव नहीं करना था। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में आदरणीय अखिलेश यादव जी को जवाब देते हुए बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से ही लेकिन बहुत स्पष्ट बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ करोड़ों कार्यकर्ता हैं, आपकी तरह पारिवारिक पार्टी नहीं है। मैं तो आपको कहता हूं कि आप अगले 25 साल तक अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। हमारे यहाँ करोड़ों कार्यकर्ता हैं, सबसे सलाह मशवरा किया जाता है और उसके बाद किसी को पार्टी अध्यक्ष चुना जाता है, तो इसलिए उसमें समय लग रहा है। और आदरणीय नितिन नवीन जी के अध्यक्ष पद पर चयन के बाद आदरणीय नितिन नवीन जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होगा उसमें वे विजयी होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि वो अकेले उम्मीदवार रहेंगे। लेकिन ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सामान्य कार्यकर्ता हो, आदरणीय नितिन नवीन जी जैसा कोई एक सामान्य विधायक हो, नवयुवक हो, 40-45 साल की उम्र, भारतीय राजनीति में उम्र ही क्या है, वो तो शुरुआत है। बहुत सारे लोग तो 45 साल की उम्र तक विधायक भी नहीं बन पाते। आदरणीय नितिन नवीन जी पिछले 5 बार से विधायक हैं, 2006 में पहली बार विधायक चुने गए, तकरीबन 25 साल की उम्र थी उस समय। मंत्री बने हुए हैं और पिछले 2 या 3 टर्म से वो पथ निर्माण मंत्री हैं और बिहार की सड़कें उनके काम की गवाही देती है। उसके लिए आपको किसी के गुड वर्ड्स की जरूरत नहीं है, किसी के एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत नहीं है। आप बिहार में कहीं भी निकल जाए, किसी भी सड़क पर निकल जाए और बिहार की सड़क ही आपको गवाही दे देगी कि बिहार के जो पथ निर्माण मंत्री रहे हैं आदरणीय नितिन नवीन जी, उनका काम किस तरह का होता है। तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा चयन है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आदरणीय नितिन नवीन जी को, उनको शुभकामनाएं भी। आदरणीय नितिन नवीन जी के चुनाव में आरएसएस की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे आनुषंगिक संगठन है और उस पर से भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, कम से कम इसके चुनाव में टॉप पोजीशंस जो होते हैं, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तक भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी अग्री होने की आवश्यकता थी और आदरणीय नितिन नवीन जी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पूरी तरह खड़ा नजर आया। आदरणीय नितिन नवीन जी की जो ताजपोशी हुई है, इसमें उनकी ग्रासरूट पॉलिटिक्स, अपने पिता के निधन के बाद अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर आदरणीय नितिन नवीन जी राजनीति में आए। एक मजबूरी भरा फैसला या एक दायित्व वाला फैसला, उत्तरदायित्व वाला फैसला था। उनके पिता आदरणीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी बांकीपुर से 3 बार विधायक रह चुके थे और उसी सीट पे जब उनका देहावसान हुआ तो उसके बाद आदरणीय नितिन नवीन जी आए और पिछले 5 बार से लगातार वो विधायक है। आप बांकीपुर सीट का जो चुनाव का नंबर्स उठा के देखेंगे तो बिहार के सबसे कम वोटिंग वाली वो सीट है, लेकिन उसमें बड़े बड़े मार्जिन से लगातार आदरणीय नितिन नवीन जी जीतते हैं। तो ये सिर्फ उनके पिता के राजनीतिक विरासत के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार बंदे को मान लीजिए सहानुभूति मिल भी जाता है, लेकिन उसके बाद तो आप क्या हो, आपने क्या काम किया वही है। सबसे पढ़े लिखे, सबसे पॉश टाइप के विधानसभा में आता है बिहार में बांकीपुर, और उस विधानसभा से अगर आदरणीय नितिन नवीन जी पिछले 5 बार से लगातार जीत रहे हैं विथ ह्यूज मार्जिन्स, तो उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और जैसा मैंने आपको कहा, पिछले 2 या 3 बार से वो लगातार पथ निर्माण मंत्री हैं और बिहार की किसी भी सड़क पर निकल जाइए उनका काम बोलता है। बहुत ही डायनेमिक, यंग और शालीन व्यक्ति, इस तरह के व्यक्ति ने एक अजात शत्रु की तरह वो भी है भारतीय राजनीति में। और भारतीय राजनीति में तो वो अभी तक नहीं रहे, लेकिन
बिहार की राजनीति में तो एक तरह से अजात शत्रु हैं। इसके अलावा पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी जब 2022 में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाया उन्होंने, तो विधानसभा में ये नियम है कि विपक्ष हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का किसी बात पर विरोध कर रहे थे आदरणीय नितिन नवीन, और आदरणीय नितिन नवीन का विरोध ऐसा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको टारगेट पर ले लिया, उनको एक तरह से पॉइंट आउट किया कि ये भी हमारा विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि तुम तो बैठ जाओ, तुम्हारे पिता के साथ हम राजनीति करते थे। ठीक है, आदरणीय नीतीश कुमार उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन पार्टी के लिए चूंकि वो विपक्ष में है तो आदरणीय नीतीश कुमार का भी विरोध करना आदरणीय नितिन नवीन जी ने अपनी जिम्मेदारी समझी, और एक पार्टी का कार्यकर्ता यही होता है। और उस रोल में भी उन्होंने बखूबी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, न सिर्फ बांकीपुर के विधायक के तौर पर या बिहार विधानसभा में विपक्ष में होने के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री का या सरकार का विरोध करना, उसके अलावा भी उन्होंने सिक्किम के सह प्रभारी के रूप में, छत्तीसगढ़ में जो 2023 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई उसमें सह प्रभारी के रूप में, और उस जीत के बाद छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में अपनी संगठनात्मक क्षमताओं को उन्होंने दिखाया है। छत्तीसगढ़ में जो रायपुर से सांसद है, उनका इंडिया टीवी पर इंटरव्यू हुआ जब आदरणीय नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए अपना अध्यक्ष पद ग्रहण करने, और उन्होंने बताया कि बहुत सरल सौम्य और स्ट्रेटेजिक व्यक्ति हैं, किसी से नाराजगी कभी नहीं करते, लेकिन अगर किसी बात को वो सही नहीं मानते, चाहे वो कितने भी वरिष्ठ व्यक्ति हो, तो वो अपनी बात उस पर कहते हैं कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं और क्यों सहमत नहीं हूं, और बहुत सौम्य तरीके से और सम्मान को बताए रखते हुए। अगर कोई उनसे बड़ा है तो उनकी बात उनके कान में कह देना कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और ये तरीका एक संगठन चलाने वाले व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। एक परिवार चलाने वाले व्यक्ति के लिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए, उत्तरदायित्व वाले व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, जो आदरणीय नितिन नवीन जी ने साबित किया है, छत्तीसगढ़ में साबित किया है। उनके साथ काम कर चुके लोग इस बात को मानते हैं। आदरणीय नितिन नवीन जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। आदरणीय नितिन नवीन जी एबीवीपी से अपनी छात्र राजनीति की एक तरह से शुरुआत की थी, छात्र राजनीति में एबीवीपी में भी सक्रिय थे। आदरणीय अनुराग ठाकुर जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनकी टीम के सदस्य रहे, और आदरणीय नितिन नवीन जी ने केंद्र की यूपीए गवर्नमेंट के विरुद्ध जितने भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन हुए उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें भाग लिया, उसमें लाठियां खाई, सब कुछ किया है जो एक पॉलिटिकल वर्कर करता है। तो इस तरह से उन्होंने जमीन पर काम किया है, ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, उन्होंने विधानसभा या विधान परिषद और इस तरह के जनप्रतिनिधि के तौर पर काम किया है, उन्होंने मंत्री के तौर पर काम किया है, संगठन में भी उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है, और छत्तीसगढ़ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने में एक अहम भूमिका निभाई। तो आदरणीय नितिन नवीन जी का चुनाव तो पूरी तरह सब लोग मानते हैं कि ये सही चुनाव। आदरणीय नितिन नवीन जी के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो शक्तियां हैं, जो पार्टियां हैं, उनके लिए और मुश्किलें खड़ी होगी। एक तो वो सबसे युवा पार्टी प्रेसिडेंट है, तो ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, मेहनत में कमी नहीं है, और राजनीति में जितनी मेहनत करनी चाहिए 45 साल का व्यक्ति उसमें बहुत ज्यादा कर सकता है। राजनीति में जिस तरह की मेहनत चाहिए, राजनीति में जितनी आपको सुविधाएं रहती हैं उसके बाद आपको मेहनत करना है, तो वो एक 45 साल का व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो इन्फ्लुएंशियल हो, जो लोगों को इंस्पायर करे, वो व्यक्ति जो मेहनत कर सकता है, वो बाकी पार्टियों में कभी पॉसिबल नहीं है। आदरणीय ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो अपने 70s में है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे 80s में है, 50s में आदरणीय अखिलेश यादव हैं, आदरणीय राहुल गांधी जो डी फैक्टो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी अपने 50s में हैं। तो एक तरह से बहुत ही यंग, बहुत डायनेमिक और बहुत ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी। इस तरह के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने आगे करके एक तरह से जो इंटेलिजेंसिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो तरह के तमाम सवाल करती है, और परिवारवादी पार्टियों को तो सीधे इसलिए छोड़ देती है कि वो तो है ही परिवारवादी, तो वो परिवारवादी है ही, इसलिए उनकी कोई कमी नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हम सवाल करेंगे, उनको ये सोचने पे विवश करेगा कि आखिर दूसरी पार्टियों में ऐसा क्यों नहीं होता कि कुछ कार्यकर्ता, कुछ जमीन से जुड़े हुए लोग इतने आगे हैं। नितिन नवीन जी का चुनाव सबसे बड़ी चीज जो करेगा वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी युवा लड़के हैं, जितने भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अपना मेहनत, अपना पसीना दे रहे हैं, उन लोगों को जरूर ये बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करेगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा कि तुम पार्टी के लिए काम करो, जी जान से काम करो। पार्टी सबको देख रही है, कौन क्या कर रहा है सबके बारे में जानकारी ले रही है, और पार्टी सही समय आने पर निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारे काम का, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से बढ़ के
आदरणीय नितिन जी को जब पार्टी अध्यक्ष चुना गया और उनको जब इसकी सूचना दी, संगठन प्रभारी जो है, संगठन महासचिव जो है भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय BL संतोष जी ने जब उनको फोन किया, तब आदरणीय नितिन नवीन जी क्या कर रहे थे? वो पटना में अपने विधानसभा क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह कर रहे थे कि उन लोगों ने उनको विधानसभा चुनाव जीतने में मेहनत किया, सपोर्ट किया। और उस समय उनको फोन आया और उनको बताया गया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। तो आप सोचिए, कोई यंग लड़का, कोई 40, 45, 50 साल का लड़का जो फील्ड में काम कर रहा है और उसको अचानक से बता दिया जाए कि भाई तुम्हारे मेहनत से लोग खुश है और तुम्हें अब कंपनी का CEO बनाया जा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं ये बाकी लोगों को भी कितना इंस्पिरेशन देगा। और ये बहुत बड़ी एक शक्ति है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता कहां से कहां पहुंच सकता है वो खुद सोच नहीं सकता। और अब हालांकि सोच सकता है, अब तो भारतीय जनता पार्टी में ये इतनी बार हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सामान्य कार्यकर्ता ये सोच जरूर सकता है कि भाई मैं कभी भी कहीं भी पहुंच सकता हूं, इसलिए वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी काम करेगा। ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल लगता है। दूसरी पार्टियों की तरह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी तरह के लोगों के लिए, सब लोगों के लिए सोचती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक व्यक्ति निश्चित है कि वही विधायक बनेगा, वही मंत्री बनेगा, वही पार्टी अध्यक्ष बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही चीफ मिनिस्टर बनेगा, कुछ नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद तक कभी भी पहुंच सकता है, बस उसको डेडिकेशन के साथ काम करने की आवश्यकता। आदरणीय नितिन जी के चुनाव ने सबसे बड़ी चीज जो की है वो ये तय कर दिया अब कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जितने भी लोग जितने तरह के कयास लगाते हैं, जितने तरह से अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं और एक्सपर्ट समझ के जो भी बातें बोलते हैं, सब नल एंड वाइड है। किसी बात का कोई मतलब नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता होता, सब अपने तुक्के बिड़ा रहे होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए या उसका विश्लेषण करने के लिए उसमें जो घटनाएं हो जाए उसके बाद ही विश्लेषण करना ज्यादा उचित है, वरना फुट इन योर माउथ वाली स्थिति होगी। आप कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी सोचते रहो, कुछ भी प्रचार करते रहो। भारतीय जनता पार्टी से निरपेक्ष रहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और ये जो एक एटीट्यूड भारतीय जनता पार्टी में आता है, उसके कार्यकर्ताओं में आता है, उसकी सोच में आता है, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई भी पद नहीं होता, वहां दायित्व होता है। और भारतीय जनता पार्टी में सेम कल्चर है, आपको कभी भी कोई भी दायित्व दिया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री खुद अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं अगर, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार है। आदरणीय प्रधानमंत्री अगर 7 रेस कोर्स रोड को 7 लोक कल्याण मार्ग कर देते हैं, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार हैं, जो आपको किसी पद पर नहीं बैठाते, आपको किसी पद का, किसी काम का दायित्व देते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं है, आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आप इस अंतर को जब समझ पाओगे, अभी आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी बड़ी विचारधारा और बड़े संगठन से लड़ पाओगे, उनको समझ पाओगे। वरना तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी विचारधारा और उसके जो काम करने का तरीका है, ना आप कभी समझ पाओगे, ना उससे कभी जीत पाओगे। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः समर्पित लोगों का संगठन है और उससे लड़ने के लिए आपका आपका स्वार्थ तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। वरना आप किसी भी परिवार का कितनी भी गणेश परिक्रमा कर लो, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इतिहास इसका गवाह है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना 100वां वर्ष मना रहा है। भारत में कौन सा ऐसा संगठन है जो लगातार अपने ग्राफ को इतनी ऊपर ले जाते हुए अपने 100 वर्ष मना रहे हैं? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1985 आते आते आदरणीय राजीव गांधी जी की सरकार जो बनी थी, वो उनकी मां की हत्या के सहानुभूति लहर पे बनी थी। और उससे पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव हार भी चुकी थी इस देश में। कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जिसका ग्राफ सिर्फ ऊपर 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 गया हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह, और उसका कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, क्या होगा, इसको सेकंड गेस करने की बजाय भारत की इंटेलिजेंसिया को अपने औकात में रहना चाहिए और यह कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि वो ये जानने, ये समझने, ये अंदाजा लगाने की कोशिश करे कि भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा, कौन सा कार्यकर्ता कब किस दायित्व पे जाएगा, कोई नहीं जानता। आदरणीय नितिन नवीन जी के चुनाव पर जो विपक्षी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो इंटेलिजेंसिया में हो या जनप्रतिनिधि के तौर पर, सब यही कह रहे हैं कि आदरणीय अमित शाह, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक यंग, एक अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब आप तो ये कह रहे हो, लेकिन आपको तो पता कल तक नहीं था कि कौन बनेगा।
आप अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए ही उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाए, आप लोगों को जो ज्ञान दे रहे थे आप उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो अपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से अब भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह, अंदरूनी लड़ाई झगड़े, अंदरूनी मनमुटाव की झूठी कहानियां प्रचारित कर दो। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी औकात में रहना चाहिए, आपको सेकंड गेस करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप सोच नहीं सकते। ये जरूर है कि आदरणीय नितिन नवीन जी बहुत सौम्य सरल स्वभाव के हैं, लेकिन वो कोई डिक्टेटरशिप तो किसी की भी नहीं करने देंगे, और वो ऐसे पद पे ही है कि कोई डिक्टेटरशिप किसी का नहीं चल पाए। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अब पार्टी में जो भी होगा वो करेंगे वही, जब तक कि उसको हटा नहीं दिया जाता, और हटा देना कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इस तरह की सोच की आदरणीय मोदी, आदरणीय अमित शाह जो चाहेंगे वो करेंगे, ये सोच बहुत घटिया स्तर की सोच। इस तरह का जो भी कह रहे हैं, कोई अगर व्यंग ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आवश्यक आदरणीय अमित शाह को था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष बने, ये एक घटिया सोच है। और ये घटिया सोच उनके फ्रस्ट्रेशन से आ रही है कि उन्होंने तो तुक्का लगाया था कि ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, और वो नहीं बनेगा तो वो इतने कद का है, इतने बड़े कद का है, उसको बनाया जाएगा। और जब वो सब गलत हो गए तो अपनी झेप मिटाने के लिए हम नई नई कहानियां बने। और ये समझ लेना चाहिए इन सभी तुक्केबाज लोगों को कि जिस तरह वो हर बार भारतीय जनता पार्टी को समझने में गलत साबित होते हैं, उसी तरह वो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच रिश्ते पैदा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ठीक है, लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन मैंने वही कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिए हुए संस्कार, कितनी भी महत्वाकांक्षा हो, देश के लिए, संगठन के लिए, पार्टी के लिए इतना दायित्वबोध तो जरूर कराती है कि हम एक फैसला हो गया, आपको जो मिलना था वो मिल गया, उसके बाद नहीं मिला तो उस पर दुखी नहीं होना है, अपना काम करना है, क्योंकि आपका गोल बहुत बड़ा है। उस गोल में इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं आनी चाहिए कि खुद की महत्वाकांक्षा, खुद की इच्छा क्या है। ऐसे पंडित हमेशा पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज केंद्र में हैं या किसी दायित्व पर नहीं भी है, आदरणीय वसुंधरा राजे जी हैं, आदरणीय शिवराज सिंह जी हैं, आदरणीय नितिन पटेल जी थे गुजरात में, आदरणीय विजय रूपानी जी थे गुजरात में। इस तरह के लोगों को बारे में बोला जाता है कि वो ये करेंगे, वो ये बनेंगे, वो ये बनेंगे। ये विशफुल थिंकिंग है। ये वो करेंगे उससे ज्यादा आपकी इच्छा है। आप चाहते हो कि ऐसा कुछ करे, कुछ तो करे जिससे भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो, कुछ तो करे जिससे हम सही साबित हो। अगर उनकी इच्छा है या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी इच्छा है कि किसी तरह तो हम सही साबित हो जाए, क्योंकि आप इतनी मोटी खा चुके हो, इतने अपने हंसी उड़वा चुके हो, अब विश्लेषक भी कहने में आपको शर्म आती हो। आप पोस्ट विश्लेषक कह लो, बाद वाले विश्लेषक तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन सेकंड गेस करने की कोशिश मत। तरह के भारतीय जनता पार्टी में क्लैश की कहानियां आदरणीय केजरीवाल भी सुनाया करते थे कि चुनाव के बाद तो आदरणीय योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो ये होगा तो वो होगा। इस तरह की छोटे छोटे स्वार्थ कोई मुद्दा नहीं रखते भारतीय जनता पार्टी में। जब संगठन के तौर पे देखा जाए, व्यक्तियों में हो सकता है मैं बनूंगा, नहीं मैं बनूंगा, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन संगठन के तौर पर अगर कोई व्यक्ति चुन गया संगठन के लिए तो वो चुन गया, फिर पूरा का पूरा संगठन उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। और वो व्यक्ति भी जो खुद कह रहा था कि मैं बनूंगा, लोग दायित्व लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक निर्णय हो गया, आदरणीय मोहन जी आए थे सरसंघ चालक, उन्होंने एक बार कहा था कि जब तक कोई निर्णय नहीं हुआ आपको अपना विचार भी रखना है, लेकिन एक बार निर्णय हो गया तो हो गया, वो आपको पसंद है नापसंद है उससे कोई मतलब नहीं। भाई हमारी इच्छा ये थी, लेकिन अब निर्णय ये हो गया है तो ये हो गया है। हम दायित्वों से बंधे हैं, हमारे ऊपर दायित्व है, हमारे वरिष्ठों ने ये निर्णय कर लिया, जो निर्णय कर लिया वो कर ली, अब उसके साथ रहेगा। यही संस्कार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो रिफ्ट कभी इतनी बड़ी नहीं हो पाएगी, कभी इतना सामने नहीं आ पाएगी, कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप हंसी के पात्र बनते रहो। सब लोग ये कहते हैं कि आदरणीय अमित शाह अपने आपको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में देखते हैं, आदरणीय अमित शाह बनना चाहते हैं। आदरणीय अमित शाह और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बीच में एक तरह का कुछ मनमुटाव, कुछ विवाद बनाने की कोशिश लोग करते रहते हैं। ना आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कभी ऐसी कोई इच्छा व्यक्त की कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ना आदरणीय अमित शाह जी ने कोई इच्छा व्यक्त की। खामखा, आप कौन, मैं खामखा, मैं अपनी कहानियां बुन रहा हूं, मैं विचारक, मैं विश्लेषक हूं, मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं। इन लोगों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं, आप जानते हो, किसी ने कहा आपसे, यूं ही खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने,
कुछ कुछ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति रखने वाले लोग भी कहते हैं कि आदरणीय योगी बनेंगे आदरणीय मोदी के बाद। भाई अभी आदरणीय मोदी कब तक हैं आप ये तक नहीं जानते। आप बता दो कि आदरणीय मोदी कब तक हैं, कब तक वो रहेंगे प्रधानमंत्री के पद से, दायित्व तो कब तक निर्वहन करेंगे आप ये तो जानते नहीं। आप कहते हो योगी आ जाएंगे, आप कहते हो अमित शाह आ जाएंगे, और मैं निश्चित हूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ हो या आदरणीय अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी ने इतने चौंकाने वाले फैसले किए हैं, इतने अनएक्सपेक्टेड फैसले किए हैं और विश्लेषकों को इतनी बार झुठला दिया है कि वो जानते हैं कि जो ये लोग कह रहे हैं वो पक्का है कि वो झुठलाया ही जाएगा, क्योंकि इन लोगों का नाम आने के साथ ही ये तय हो गया कि ये तो नहीं बनने जा रहे हैं। ये विशफुल थिंकिंग ही रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को ले आएगी जो आप समझ नहीं पाओगे, जो आप उम्मीद नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं करनी चाहिए ऐसी कोशिश। आदरणीय योगी आदित्यनाथ में हर वो खूबी है जो देश का प्रधानमंत्री में हो सकती है। आदरणीय अमित शाह ने हर वो चीज प्रूव की है जो देश के प्रधानमंत्री को करना रहता है, लेकिन आप इस तरह की कहानियां बुक के कुछ नहीं कर पाओगे। और ना योगी आदित्यनाथ कभी कहेंगे, ना आदरणीय अमित शाह कभी कहेंगे कि मुझे इससे कोई ग्लानि है, कोई दुख है कि कोई एक और व्यक्ति छुप के आ गया है जो कि आदरणीय नरेंद्र मोदी का स्थान है। इसलिए इस तरह की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह ने तो अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में पत्रकारों को, विश्लेषकों को इसी तरह धोया है, भैया कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं निकलवा पाओगे, क्यों परेशान हो रहे हो, और फुट इन द माउथ वाली हाल हो जाती है। मत करो सेकंड गेस, कुछ नहीं मिल रहा। आदरणीय अमित शाह को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ को भी अपने लिमिटेशंस पता है। उनको पता है कि हमें तो सब लोग एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि मैं बनूंगा या मैं बनूंगा, और उनको ये भी पता है कि उनकी पार्टी हमेशा अनएक्सपेक्टेड करती नहीं आन में आएंगे वो। और आप जितना इस तरह के बवाल मचाओगे, आप जितना इस तरह की कहानियां मचाओगे, भारतीय जनता पार्टी मजबूती होती जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता कहीं से उठाकर कहीं पर बिठा दिया जाएगा और आप फिर बेइज्जत होगे, और वो कार्यकर्ता भी उसी लगनशीलता के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेगा कि आपको फिर वही कार्यकर्ता सबसे बुरा लेने लगेगा। लोग बात करते हैं कि जब तक आदरणीय अटल जी थे तो आडवाणी जी बहुत बुरे लगते थे, जब आदरणीय आडवाणी जी के बाद आदरणीय मोदी जी आए तो आडवाणी जी अच्छे लगने लगे, कल आदरणीय योगी जी आएंगे तो मोदी जी अच्छे लगने लगेंगे। कोई नहीं जानता कौन आएगा, और जो आएगा उसके तो आप दुश्मनी रहोगे। भारतीय जनता पार्टी आपसे बर्दाश्त तो होती नहीं, फिर क्यों सेकंड गेस करते हो, क्यों गामी बनते हो? कोई पूछता है आपको भारतीय जनता पार्टी में, आप जानते हो कुछ? उसके ऑफिस में आपको वेलकम तक किया जाता है, जानना कुछ है नहीं। हमेशा तो कामना यही करते हो भारतीय जनता पार्टी डूब मरे, ज्ञानी बने फिरते हो यार। इवन राइट वाले जो लोग हैं वो भी ज्ञानी बने फिरते हैं। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा वोकल हैं, वो आपको ज्यादा इस तरह के लोग खोलते हुए मिल जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। और आदरणीय योगी जी बन भी जाते हैं तो आप कुछ फायदा नहीं उठा पाओगे। कुछ फायदा मतलब कुछ भी फायदा नहीं उठा पाओ। आज आदरणीय योगी के सीएम है उत्तर प्रदेश के, तो आप कौन सा झंडा गाड़ रहे हो, क्या मिल जा रहा है? कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पाओगे। जो नियम है उस नियम का लाभ हर एक व्यक्ति को मिलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो, नेता हो न हो। इवन आप मुस्लिम वर्ग से उत्तर प्रदेश के पूछो, कोई भी ऐसी सरकारी सेवा, कोई भी ऐसी सरकारी सुविधा नहीं है जो उसको मिलती हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिलती हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिलती हो सुविधा या नहीं मिलती हो, लेकिन अगर कोई मुस्लिम भी हो, कोई योगी जी का मुखर विरोधी भी हो, अगर वो क्राइटेरिया पूरा करता है तो उसको सुविधा मिलती है, वो लाभुक। इस तरह के तुक्केबाजी में नहीं फंसना चाहिए, अपनी बेइज्जती करवाते हो आप लोग और कुछ नहीं। इंटेलिजेंसिया को, इंटेलेक्चुअल्स को भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, भारतीय जनता पार्टी में कौन नेता होगा, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचने की बजाय कोशिश ये करनी चाहिए कि खुद की क्रेडिबिलिटी जो इसके वाटर टेबल से भी नीचे जा रही है, उसको किस तरह से स्टैब्लिश किया जाए। देश का विपक्ष जो गर्त में जा रहा है उसको क्या स्ट्रेटेजी बताई जाए, किस तरह से उसको सुधारा जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली चैलेंज कर सके। इस पे खर्च करना चाहिए, ना कि इस पे कि भारतीय जनता पार्टी क्या दे।